मैं रणवीर कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप जोन में। आज जो दिल्ली सल्तनत का टॉप 50 क्वेश्चंस था उसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज अगेन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है कि अभी वीडियो अपलोड किया जाए ताकि जो लोग घर से यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का जो 25 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, चाहे वो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो 66वीं की, बिहार दरोगा की एसआई की मेंस परीक्षा हो, या फिर बिहार एसएससी की इंटर लेवल की परीक्षा हो, हर परीक्षा के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्टेट के भी जो पुलिस की परीक्षा होती है, पीएससी की परीक्षा होती है, सब में इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न हो चुके थे, तो 26वां प्रश्न क्या है? निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है सितार को। सितार को माना गया है हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? मतलब सिकंदर सानी मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। अगला प्रश्न देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो बनाया गया है, या फिर अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए आपको। 1206 ईस्वी में जब गुलाम वंश की स्थापना हुई तो पहला शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी कौन था? तो उसने पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी के जो तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। उसके बाद उसका एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर शासन किया, इसीलिए उसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। इतनी जानकारी काफ़ी है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने ये सब डाला है। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो इसका सही जवाब है चंगेज खान। चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। इसके बाद देखते हैं दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए, सबसे बड़े नहरों के जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह है फिरोज शाह तुगलक। वह कौन सा है? फिरोज शाह तुगलक है। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आता है, आपको लगता है ये आपके लिए यूजफुल है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ने से निश्चित रूप से जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो इसके पीछे मेहनत करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ती है। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कीजिए। कुछ डाउट हो, कुछ आपको लगे कि कुछ गलत है, कोई तथ्य फैक्ट गलत है, निश्चित रूप से कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, उस उपाधि का क्या नाम है? बलबन ने जिस उपाधि को धारण की, बलबन कौन से वंश का शासन था? एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। तो बलबन गुलाम वंश का शासक था। ये 1266 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहेगा तो कल को अगर कुछ सजाने के लिए भी आता है एग्जाम में, क्रॉस मिलान करने के लिए आता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा राजा किस वंश का था। तो बलबन जो था वो स्लेव डिनेस्टी का ही था, गुलाम वंश का था। जिले इलाही की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अगला सवाल है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार एग्जाम में आया है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्क ए चिहलगानी, कहीं तुर्कान ए चिहलगानी लिखा होगा, कहीं चालीसा मतलब 40 आपको कहीं भी समझ में आता है ना, चिहलगानी या 40 वर्ड, तो वो इल्तुतमिश से रिलेटेड है। हमेशा इल्तुतमिश आपको उसका आंसर लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में आता है। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल
पे डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें किसी ने कमेंट किया था कि इसका अगर आप पीडीएफ नहीं देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो जो मेरा पीडीएफ है वो दिल्ली सल्तनत का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो का एक इकट्ठे पीडीएफ है, इसीलिए मैं उसको डाला नहीं था। आज मैं उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसलिए जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं अगर चाहते हैं इसका पीडीएफ प्राप्त करना तो टेलीग्राम का जो मैं लिंक दूंगा उसको ज्वाइन कर लें और पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किसी के बारे में बताया जा रहा है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो यह उक्ति जो है बलबन से संबंधित है। बलबन के बारे में ये बातें कही गई हैं कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में न वो खुद हंसता था, न ही किसी और को हंसी मजाक करने या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह बलबन के बारे में कही गई, मतलब कहने का मतलब वो बहुत ही गंभीर शासक था। आगे चलते हैं। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। वह आक्रमण किसके समय में हुआ? दक्षिण अभियान के लिए जब गए सबसे पहले कौन गया? जिसने कि देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया। किसके समय में हुआ? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, खिलजी वंश का जो जब चल रहा था काल, उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ। आगे देखते हैं। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया, क्यों? मलिक कफूर में थोड़ा सा आपको आइडिया लगा लेना चाहिए। ये जो अभी एक मूवी आई थी पद्मावत जो मूवी आई थी, तो अगर आपने मूवी देखी होगी तो जो अलाउद्दीन खिलजी का रोल रणवीर सिंह ने किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा होते हैं जो उसको तोहफा देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ख़रीद कर लाया हूँ, और फिर वो दोनों मिलकर उस चाचा को मार देते हैं और खुद अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाता है। तो वो जो भेंट लाए थे उसके चाचा अलाउद्दीन खिलजी के लिए, वो मलिक कफूर था। उसको 1000 दिनार में ख़रीद कर लाया गया था। तो इसका क्या आंसर है? वो 1000 दिनार में ख़रीदा गया था। आगे देखिए, इसके बारे में और भी सवाल है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसे बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? ये वही आदमी है, मलिक कफूर। गुजरात विजय का जब अभियान हो रहा था उसी समय मलिक कफूर को खरीदा गया था, और फिर जब दक्षिण भारत की विजय का अभियान चलाया गया उसमें मलिक कफूर को वहाँ का नेतृत्व प्रदान किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक कफूर जब दक्षिण के अभियान में गया, 1307 ईस्वी से लेकर के 1312 ईस्वी के बीच दक्षिण के अभियान में गया, इस अभियान में उसने किस किस राज्य को पराजित किया, उसका क्रम क्या है? तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है याद रखना, बट फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका क्रम याद रखने का। सबसे पहले उसने देवगिरी को पराजित किया, फिर वारंगल को पराजित किया, फिर होयसल को पराजित किया, फिर मदुरई को पराजित किया। ठीक है, देवगिरी के बाद वारंगल को पराजित किया, फिर होयसल को पराजित किया, फिर मदुरई को पराजित किया। आगे चलते हैं। दक्षिण अभियान के क्रम में मलिक कफूर जो है, आज के समय में कोहिनूर हीरा आज तक फेमस है। कोहिनूर हीरा जो अभी लंदन की जो महारानी है उनके मुकुट में ये कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले जो है वो मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। किसने किया? तो यह प्रताप रुद्र देव ने किया। जब मलिक कफूर दक्षिण के अभियान करने के क्रम में वहाँ पे आक्रमण किए प्रताप रुद्र देव के यहाँ, तो वहाँ पे जो है प्रताप रुद्र देव ने इनको विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया, और वही हीरा जो है एक दूसरे के पास जाते जाते आखिरी में अंग्रेज़ों ने ले लिया, और अंग्रेज़ से वो हीरा आज अंग्रेज में वहीं इंग्लैंड में ही है, वहाँ की महारानी के मुकुट में लगा हुआ है। आगे देखते हैं। किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है कि नहीं है। ये अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो शरीयत के हिसाब से नहीं, वो उसको जो लगता था कि मेरे राज्य के लिए बेहतर है वही काम करता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर बनते हैं। अब देखिए,
सब इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, जो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया सारे इंपॉर्टेंट लिखे हैं। किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग, घोड़ी पर दाग या घोड़ी पर चिन्ह लगाना, ठीक है, एवं हुलिया सैनिक का पहचान चित्र का प्रचलन किया? मतलब कि हमारा घोड़ा पे एक दाग लगा देता था कि हम घोड़ा को पहचान सकते हैं, हमारा घोड़ा है। सैनिक को भी कुछ विशेष हुलिया, कुछ विशेष पहचान देता था जिससे पता चलता है मेरा सैनिक है, ठीक है। ये सारे काम जो है अलाउद्दीन खिलजी के ही किए हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सिकंदर सानी वाला भी इसी से था। और उसके बाद ये 2 क्वेश्चन और। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रक्रिया प्रारंभ की? इसका भी आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने बहुत सारे ऐसे सुधार वाले काम किए जो उस समय बहुत दिनों से नहीं चलता रहा था। इन्होंने कुछ अलग तरीके से काम करने का प्रयास किया। तो पहले सैनिक जो होते थे उनको ज़मीन ही दे दी जाती थी काम करने के बदले, बट इसने क्या किया, ज़मीन के बदले नगद वेतन देने की प्रथा स्टार्ट की। इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी है। दिल्ली स्थित सीरी किला, सीरी फोर्ट जो है दिल्ली में, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसको है? दिल्ली में सीरी किला और 1000 सतून राजमहल का, 1000 खंभों वाला राजमहल जो है, इसका निर्माण किसने कराया या किसका निर्माण का श्रेय किसे जाता है? इसका सही जवाब है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन में गिरने से हो गई? लकड़ी का स्वागत भवन बनाया गया था और उस वहीं पे गिरने से किसकी मृत्यु हुई है? तो उसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है स्वागत भवन में, लकड़ी से बने एक महल था, एक स्वागत भवन था, उसके गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। सुमेलित करने का एक सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए नव स्थापित राज्य, मतलब कि उस समय बहुत सारे मुसलमान और हिंदू मिलकर के दक्षिण के क्षेत्रों में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत सारे राज्य उभर कर आए। उन राज्यों का नाम दिया हुआ है और उन राज्यों को की स्थापना करने वाले लोगों का नाम है। तो आइए मिलान करते हैं। ऐसा बहुत बार होगा कि जब 4 दिया होगा तो आपको चारों का नाम नहीं पता है, लेकिन कम से कम 2, 3, 1 कुछ तो आपको पता होना चाहिए, उसके बिना आप नहीं पकड़ सकते। जैसे विजयनगर की बात करें तो इसकी स्थापना 2 भाइयों ने की, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया। तो पहले मुझे क्या है कि बी का 2 है। अब हम देखते हैं बी का 2 किस में है। तो बी का 2 जो है ए और सी में, मतलब कि आंसर या तो ए है या तो आंसर सी है, ठीक है। बी और डी तो नहीं होगा, बी और डी काट देते हैं, आंसर ए या सी। अब चलते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की है, ठीक है। बहमनी की किसने की है? हसन गंगू ने की है। अब देखते हैं बी में, सॉरी डी में देखते हैं तो डी का 4 है, यहाँ डी का 3, मतलब इसका आंसर क्या है? ए है, ठीक है। इस तरीके से आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाह लिखी? किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा, मतलब ये ऑटोबायोग्राफी है, खुद लिखी हुई है। तो ये इसका सही जवाब है फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का। किसने भूमि नापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? भूमि मापने का एक पैमाना है गजे सिकंदरी, मतलब एक गज, उसका थोड़ा सा माप अलग था नॉर्मल गज से। तो इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। कुछ तो नाम से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गजे सिकंदरी। ऑब्वियस सी बात है कि सिकंदर का गज, तो सिकंदर, और इसमें हालांकि इसमें सिकंदर महान लिखा हुआ है, सिकंदर सासूर लिखा हुआ है, पर सिकंदर सासूर नाम का कोई नहीं था सूरवंश में। सिकंदर महान था, तो सिकंदर लोदी बहुत लोदी वंश का भारत में था और सल्तनत काल का सवाल है, तो इसमें सिकंदर लोदी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? असत्य इसमें से कौन है? बाकी 3 सत्य होंगे, एक असत्य है। सबसे पहले इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकार मनोनीत किया। इसके पुत्र अयोग्य थे शासन चलाने के लिए, तो इसने अपनी बेटी को अपने स्थान पे रानी बना दिया, वहाँ का राजा रानी जो भी बना दिया, सुल्तान बना दिया। तो ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। बिल्कुल ये सही है।
1236 में बनी है। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकत के पद पर नियुक्त किया, ये भी सही है। चौथा, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, ये जो है ये गलत है। तो ये तीन जो सही, आप गलत को छोड़ दीजिए, अब तीन जो सही है इसको हमेशा ध्यान रखिए, आगे आने वाले एग्जाम में ये सारे पॉइंट्स उसके सही हैं। 1236 में गद्दी पे बैठी है, इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, ये सब चीज़। भारत की पहली महिला शासिका भी इसको कहा जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अमीर खुसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये सही है। और शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के बहुत महान संत थे। इन्होंने राजा जो होते थे उनसे बहुत दूरी बना रखी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत कोशिश की इनसे मिलने की, अलाउद्दीन खिलजी ने भी, बट दोनों से ये नहीं मिले। उसके बाद है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये बात भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में है कि भारत का वाद्य यंत्र वीणा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी दोनों के मिश्रण से सितार का आविष्कार इन्होंने किया। और उसी सितार को कहा जाता है हिंदू मुस्लिम का बहुत संगम कहा जाता है, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण कहा जाता है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। चारों ही बातें जो इनके बारे में है वो करेक्ट है, इसलिए आंसर जो है ए है, 1 2 3 4 है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? उसको चौधरी कहा जाता था, चौधरी कहा जाता था। और अब अंतिम सवाल लेते हैं, तुगलक नामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो उसके रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो, उसके रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। तो ये सल्तनत काल का 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ। मैं कोशिश करता हूँ इस लॉकडाउन में जितना भी समय बचा हुआ है मैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँ, ताकि आप लोगों का जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले समय में है उन सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और बस थैंक यू। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, बच्चों को बूढ़ों को बिल्कुल भी घर से बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशन कोई एग्जिस्टेंसी हो तब आप बाहर जा सकते हैं, ऐसे बाहर ना जाइए। थैंक यू सो मच।